अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वे बुर्ज जोज़ा के तहत आएंगे। गो के आप बुर्ज जोज़ा वालों का माली हवाले से एक अच्छा वक्त काफ़ी देर से शुरू हो चुका है, लेकिन अब इस अशरे के दौरान मुलाज़िम पेशा अफराद के हवाले से बात की जाए तो जो इनको पिछले कई अरसे से दफ्तरी मामलात के हवाले से, दफ्तरी माहौल के हवाले से या नौकरी के हवाले से जो परेशानी दरपेश थी, अब वो मामलात भी इस अशरे के वक्त के दौरान हल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि इस अशरे की 23 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, अगर आप लोग नौकरी में तब्दीली के हवाले से कोशिशें करते हैं तो इसमें भी खासी मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। और इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने काम के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से प्रॉपरली जस्टिफाई करने की पोजीशन में होंगे, मामलात को बेहतर तरीके से पेश करने की हालत में होंगे और आपके ऊपर लगाई गई इल्ज़ामात को भी बेहतर तरीके से टैकल करते हुए नजर आते हैं और इन तमाम एलिगेशंस को दूर करने के हवाले से भी कामयाबी मिलने के कभी इम्कानात नजर आते हैं। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको इन मामला से दूर रहने का मशवरा दूंगा, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग इन मामला से कोई बड़ा नुकसान उठाते नजर आते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनसे जितना दूर हो सके वो रहें और दीगर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रूहानी मसाइल का शिकार हैं और इस हवाले से इलाज भी करवा रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रूहानी इलाज के हवाले से अगर आपको मदद दरकार हो, मशवरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से भी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी और मुकम्मल इलाज भी किया जाएगा। या अगर आप मुलाकात करना चाहते हो तो लाहौर में हमारा दफ्तर है, वहाँ पर भी आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग कीमती अशिया की खरीदारी के लिए जाते नजर आएंगे। इसके अलावा बहन भाइयों और यार दोस्तों से मेल मुलाकात के लिए भी जाने को ये वक्त जाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान उन लोगों को भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जो रिश्ते की तलाश में है। अल्लाह के फजलो करम से इनको भी एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। बहरहाल वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान ख़ास तौर पर जो 23 तारीख से वक्त शुरू होने जा रहा है, उस वक्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में जो है खासी खराबी देखने में आएगी। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि लोगों के साथ खुद डीलिंग करने की कोशिश करें और अगर ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो जितने जल्दी हो सके लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें और उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने और बढ़ाने की ज़रूरत है। गो के आपके इस अशरे के दौरान लोगों का आमदोरफ्त तो होगी, लोगों के साथ बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन इख्तितामी डील बआसानी तय पाती हुई नज़र नहीं आती। उसके दौरान आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा या डिले का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह आप कारोबारी अफराद को चाहिए कि कस्टमर की ज़रूरियात को, कस्टमर की नीड को खुद सुनने की, खुद डील करने की कोशिश करें ताकि उसके साथ एक बेहतर तरीके से चला जा सके। वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का प्लान बना रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी आप कोई खासी तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा उस औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी इस अशरे के वक्त के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। वो अफराद जो औलाद की नेमत की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या हकीम। 3 तस्वीरें आपने इसकी पढ़नी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान टुपास, जिसको पुखराज कहते हैं, इस स्टोन का भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 23 सितंबर का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी और इस हवाले से भी आप कई एक सवालात उठाते हुए नज़र आते हैं, यानी कि उन सवालात का खुद भी जवाब तलाश करने की कोशिश में रहेंगे।
اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی اس کی گئی کوششوں کی خاطر خواہ نتائج آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اپنے ساس کے ساتھ بھی تعلقات میں خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس ویڈیو کے حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔